कौन है माइक? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम तलबा इकराम, उम्मीद है आप सभी आज़ाद बखैर आफियत होंगे। हमने लास्ट वीक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करना, यानी कि वॉइस चेंज करना हमने सीखना शुरू किया था। दरअसल लास्ट वीक हमने एक्टिव वॉइस कंप्लीट किया था, और फिर एक्टिव वॉइस के बाद एक्टिव से पैसिव किस तरीके से बनाते हैं, पैसिव क्या होता है, ये तमाम चीज़ें हमने समझी थी। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि एक्टिव वॉइस में कोई डूअर होता है, काम करने वाला होता है। पैसिव वॉइस में वो आमतौर पर नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप कहें, खालिद ने बर्गर खाया। अब इस सेंटेंस में खाने वाला खालिद मौजूद है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें एक्शन का परफॉर्मर हो, एक्टर हो, एजेंट हो, डूअर हो, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं क्या? एक्टिव वॉइस। और वो सेंटेंस जिसमें ये एजेंट या ये डूअर या परफॉर्मर एक्शन का नहीं होता, तो उसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। खालिद ने बर्गर खाया, ये एक्टिव वॉइस है, उर्दू में इसको मारूफ बोलते हैं। बर्गर खाया गया, ये पैसिव वॉइस है, ये मजहूल है, उर्दू में इसको मजहूल बोलते हैं, ठीक है। तो खालिद ने बर्गर खाया, बर्गर खाया गया, ठीक है जी। जैद ने अहमद की पिटाई की, इस सेंटेंस में जैद पिटाई करने वाला मौजूद है, ये एक्टिव वॉइस है। अहमद की पिटाई की गई, ठीक है, ये अब एक्टिव वॉइस नहीं है, ये कौन सा टेंस है? पैसिव वॉइस है। जो हमारा बोलचाल का ढंग है, तरीका है, हर जबान में, उर्दू हो चाहे वो इंग्लिश हो, उसमें दोनों तरीके के सेंटेंसेस बोले जाते हैं, ठीक है जी। कभी एक्टिव बोलने की ज़रूरत महसूस होती है और इंसान को कभी पैसिव वॉइस में बोलने की ज़रूरत महसूस होती है। पैसिव वॉइस में बोलने की ज़रूरत ख़ास तौर पर उस वक्त ज़्यादा महसूस होती है जब हम सब्जेक्ट को जिक्र करना ना चाह रहे हों, यानी कि हम डूअर को या परफॉर्मर को जिक्र करना ना चाह रहे हों, या तो जानबूझकर या कि मालूम ना हो, ठीक है जी। तो उस सूरत में हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। एक्टिव वॉइस में हमने 12 टेंसेस पढ़े, लेकिन एक्टिव वॉइस में 12 टेंसेस होते हैं, पैसिव वॉइस में 12 टेंसेस नहीं होते हैं। पैसिव वॉइस में सिर्फ 8 टेंसेस बनते हैं, जिसमें से एक यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ा था, ठीक है जी। और उसके बनाने के जो उसूल ज़वाबित हैं बुनियादी तौर पर, वो सब हमने डिस्कस भी किए थे उस दिन, लास्ट वीक। और उसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि एक्टिव से जब हम पैसिव बनाएंगे तो सभी टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। एक तो ये बात काबिल गौर है इसमें, क्या जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सभी टेंसेस में पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होगा, मफूल होगा, उस ऑब्जेक्ट को हम चेंज करके सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है जी। और ज़मीर वगैरह में जो तब्दीली होनी है वो भी होगी, जैसे ऑब्जेक्ट की ज़मीर है तो सब्जेक्ट की ज़मीर में बदल जाएगी। सब्जेक्ट है अगर, तो बाई के ज़रिए से उसको लेकर आएंगे। उसकी एक मिसाल यहाँ पर आपके सामने ये है, इसी को मैं फिर से सब कुछ, ये मेरे ख्याल से पिछली बार समझाया था, ये उसी का है। ये देखिएगा, आई टीच इंग्लिश मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस है, ये एक्टिव का है, मैं इंग्लिश सिखाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब इसमें क्या होगा? ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? सब्जेक्ट है।
वाइट है क्या? वाइट है, वाइट। ये क्या है हमारा? सब्जेक्ट। अच्छा जी, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्टिव वॉइस है, ये जो हमारा, अल्लाह माफ करे, हाँ, हाइलाइटर दिख रहा है? हाइलाइटर दिखता है? हाइलाइटर नहीं दिखता? दिख रहा है जी सर। अच्छा अच्छा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सबसे आसान तरीका एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने का या वॉइस चेंज करने का यह है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश आ गया। अब उसके बाद ये जो टेंस है, जो भी ये टेंस है, उस टेंस के हिसाब से पैसिव में क्या हेल्पिंग वर्ब आती है वो लाएंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव में हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, आर और एम। तो यहां पर सब्जेक्ट की मुनासबत से, ठीक है जी, सब्जेक्ट की मुनासबत से और सब्जेक्ट की मुताबकत से हम यहां पर क्या लिया है, इज लिया है। ठीक है जी। तताबुक बैन अल फ़इल वल फ़ाइल या मुताबकत बैन अल फ़इल वल फ़ाइल ये होनी ज़रूरी है। ठीक है। और तो हम यहाँ पर इज लिया है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिया है। इंग्लिश इज टॉट, सब्जेक्ट हो गया, टेंस बन गया ये हमारा, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, पैसिव में बन गया इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अब रहा ये, इसको अगर जिक्र करना है हमें सब्जेक्ट को, तो उसका तरीका यह है, एक्टिव के सब्जेक्ट को अगर पैसिव में जिक्र करना है तो बाई के जरिए से जिक्र करेंगे। जी सर। ठीक है जी। और जब बाई के जरिए से जिक्र करेंगे तो ये ज़मीर, बाई के बाद जो भी ज़मीर इस्तेमाल होती है वो मफरूल बिही के उसमें हो जाती है, मफरूल बिही की हालत में इस्तेमाल होगी। ठीक है जी। मफरूल की हालत में इस्तेमाल होती है। मफरूल की हालत में का मतलब ये कि वो ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होगी। एक तो सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव। कभी भी प्रीपोजिशन के बाद कोई चीज आती है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आती है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के कायम मकाम होती है। तो बाय मी, बाय आई नहीं बोल सकते यहाँ पर, बाय माई भी नहीं बोलेंगे, बाय मी बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है। तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, पैसिव में बन गया इंग्लिश इज टॉट बाय मी, इंग्लिश मेरे जरिए से पढ़ाई जाती है। ठीक है मोहतरम हजरात, आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी तरीके से इस बात का भी ख्याल रखना है, टेंस का भी ख्याल रखना है और इस बात का भी ख्याल रखना है कि सेंटेंस मुस्बत है या मनफी है या यस और नो क्वेश्चन है या WH क्वेश्चन है। एक मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको ये WH क्वेश्चन की एक मिसाल यहाँ पर कर दिखाई गई है। When do you revise your lessons? आप अपने अस्बाक कब दोहराते हैं, कब रिवाइज करते हैं, रिवीजन कब करते हैं आप अपने अस्बाक का। तो ये जो है WH वाला, इसका मोड, इसको हम बोलते हैं क्या, सेंटेंस का क्या मोड है। ठीक है जी। तो ये क्या है, WH क्वेश्चन है। WH क्वेश्चन को जब बनाएंगे तो जाहिर सी बात है सवालिया है, तो सवाल में लफ्ज सवाल जो होगा वो शुरू में ही आएगा, तो लफ्ज सवाल को हम शुरू में लाएंगे। व्हेन, यहाँ पर भी व्हेन है शुरू में, तो यहाँ पर भी व्हेन आ गया। अब उसके बाद सवालिया उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब लाई जाती है। WH के बाद क्या लाई जाती है, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लेकर आएंगे, आर लेकर आएंगे। क्यों, ये इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव में डू आती है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब इज आर। ठीक है, तो आर आ गई यहाँ पे, व्हेन आर। अब उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, उसको आप क्या कर दीजिए, जी
जो ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट कर देंगे। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी। When do you revise your lessons? When are lessons? अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी when are lessons revised by you। ठीक है जी। you, ये वाला you जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, फाइल है। यहाँ पर अगर फाइल को, एक्टिव के फाइल को यानी कि डूअर को, इसको डूअर बोल लीजिए यानी काम करने वाला। एक्टिव के डूअर को अगर जिक्र करना है तो वो बाई के बाद जिक्र होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये बना पूरा सेंटेंस क्या, When are lessons revised by you, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये एजेंट लिखा हुआ है, हम इसको डूअर को एजेंट भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ सेंटेंसेस हमने उस दिन देखे थे। मैं चाहूँगा कि फटाफट हम ये सेंटेंस जो हैं और बना लें। बताइएगा किस किस तरीके से बनाएंगे। आई टीच इंग्लिश हो गया। मोहन टेल्स स्टोरीज कैसे बनाएंगे? हाँ। खुल जा सिमसिम। जी। मोहन टेल्स स्टोरीज। अच्छा, हमें इसका क्या करना है, वैसे ही बनाना। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो ऑब्जेक्ट है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना देना है। इकट्ठा होगा, एक बार ही होगा। जी। तो मोहन टेल्स स्टोरीज, अब ये हो जाएगा क्या, स्टोरीज आर टोल्ड। हाँ, स्टोरीज आर टोल्ड। मोहन कहानियां सुनाता है, पैसिव में बन गया कहानियां सुनाई जाती हैं। कहानियां सुनाई जाती हैं। अब जिसके जरिए से जो सुनाता है, यानी ये मोहन, ये डूअर है, काम करने वाला है। इस डूअर को, एक्टिव के डूअर को कभी भी जिक्र करना होगा तो बाय के जरिए से करेंगे। तो अब यहाँ पर बोल ऐड कर देंगे क्या, स्टोरीज आर टोल्ड बाय मोहन। और अगर नहीं भी जिक्र करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, तो भी जुमला क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। स्टोरीज आर टोल्ड। लेकिन अभी हम चूंकि सीख रहे हैं तो हम लगाएं अभी, स्टोरीज आर टोल्ड बाय मोहन। आई डू नॉट सी अ बर्ड। अब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या कर देंगे, सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, अ बर्ड। हाँ, अब ये नेगेटिव भी है तो यहां पर भी हम हेल्पिंग वर्ब के साथ इसको नेगेटिव ही बनाएंगे। अ बर्ड इज नॉट सीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं कोई चिड़िया नहीं देखता, मैं कोई परिंदा नहीं देखता। अ बर्ड इज नॉट सीन, कोई चिड़िया या कोई परिंदा नहीं देखा जाता। अब डूअर को जिक्र करना है, इस डूअर को, इस आई को जिक्र करना है, तो कैसे करेंगे यहाँ पर, बाय मी। A bird is not seen by me, मेरे जरिए से कोई चिड़िया नहीं देखी जाती है। ठीक है जी। Does he like mangoes? क्या उसे आम पसंद है? अब ये क्या है, सबसे पहले ये है सवालिया जुमला है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है शुरू में। यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब है शुरू में और सवालिया जुमला है, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब आएगी शुरू में और सवालिया जुमला बनेगा। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा लाया जाता है सब्जेक्ट की मुताबिकत से। सब्जेक्ट कैसा है, अब सब्जेक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट ही तो सब्जेक्ट बनेगा। तो अब ये ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ सब्जेक्ट बनना है, अगर ये जमा में है तो हम इज लाएंगे या आर लाएंगे या आर लाएंगे। ठीक है, तो इस मुनासिबत से हम आर लिया है और फिर हेल्पिंग सब्जेक्ट लिया है, आर मैंगोज। ठीक है जी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिया है, आर मैंगोज लाइक्ड। और अब जो है ही को जिक्र करना है, डूअर को जिक्र करना है, तो हम बोलेंगे बाय हिम। आर मैंगोज लाइक्ड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। आर मैंगोज लाइक्ड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। व्हेन डू यू राइट पोएम्स, आप नज़्में कब लिखते हैं?
सवालिया जुमला है, WH से शुरू हो रहा है तो WH से शुरू करेंगे। व्हेन, उसके बाद पोएम्स, ये ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट बनना है, तो इसकी मुनासबत से हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे जमा वाली। व्हेन आर, अब उसके बाद क्या करेंगे हम? हाँ, पोएम्स। व्हेन आर पोएम्स, अब वर्ब के थर्ड फॉर्म लाएंगे। व्हेन आर पोएम्स रिटन, व्हेन आर पोएम्स रिटन बाय यू। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। व्हाट डज अशोका वांट, अशोका क्या चाहता है? ठीक है, व्हाट डज की जगह पैसिव की हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। व्हाट इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे। व्हाट इज वांटेड बाय अशोका। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पैदा हो सकता है कि ये तो हो गया WH, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट क्यों नहीं आया? हेल्पिंग वर्ब के डायरेक्ट बाद वर्ब आ गया, सब्जेक्ट क्यों नहीं आया? पैसिव में भी तो एक सब्जेक्ट होता है। मान लीजिए ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, सॉरी ये WH हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये तो सब्जेक्ट ही है ना, व्हेन आर पोएम्स, फिर आया वर्ब रिटन, और यहाँ पर क्या हुआ? WH हेल्पिंग वर्ब और डायरेक्ट वर्ब आ गया। ठीक है, यहाँ पर कोई वो नहीं है। उसका जवाब क्या है? क्या हो गया? नहीं है। हाँ, एक तो ये भी जवाब है। दूसरा ये कि व्हाट जो है ये खुद सब्जेक्ट बन रहा है यहाँ, लफ्ज व्हाट और इसी तरीके से लफ्ज व्हाट, सॉरी लफ्ज हु और इसी तरीके से लफ्ज विच, ये सब्जेक्ट बनने की सलाहियत भी रखते हैं, सब्जेक्ट बनने की और ऑब्जेक्ट बनने की सलाहियत भी रखते हैं। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट भी है, व्हाट इज वांटेड बाय अशोका। ठीक है, क्या अशोका, इसका तर्जुमा अशोक क्या चाहता है। व्हाट डज अशोका वांट, अशोक क्या चाहता है। पैसिव में इसका तर्जुमा क्या हो गया? अशोका के जरिए से क्या चाहा जाता है, क्या चाहा जाता है अशोका के जरिए से। वेयर डू आई हाइड माई मनी, इसका पैसिव किस तरह बनेगा? वेयर इज माई मनी हिडन बाय मी। ठीक है, ठीक है जी। हु चीट्स यू, आपको कौन धोखा देता है। पैसिव क्या बनेगा? हु चीट्स यू, आपको कौन धोखा देता है। हाँ, अब यहां पर हु क्या है? ये सब्जेक्ट है। अब यहां पर हु जो है ये जो है क्या कहते हैं, आपका नाइब फाइल बन गया पैसिव में। हु इज, हु चीट्स कौन धोखा देता है, हु इज चीटेड किसको धोखा दिया जाता है। हु चीट्स कौन धोखा देता है, हु इज चीटेड किसको धोखा दिया जाता है। ठीक है, बाय यू। ठीक है जी। राम मेक्स अ चेयर, किस तरह बनाएंगे? जी, a chair is made by Ram. Do they run a race? क्या वो लोग रेस दौड़ते हैं? शादीशुदा है कौन? जी जी, तो इसमें ऐसे बनेगा, तुमको धोखा किसके जरिए दिया जाता है, किसके जरिए दिया जाता है? Who cheats you? आपको कौन धोखा देता है? किसके जरिए आप धोखा दिया, तो यू सब्जेक्ट बनेगा। जी 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 जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने, सही निशानदही करी आपने। आपको ये जी, यू जो है ये सब्जेक्ट बनेगा,
तो आप इसको किस तरीके से बनाएंगे फिर? इस तरह, You is you cheated. by whom are you cheated? By whom are you cheated? किसके जरिए से आपको धोखा दिया जाता है? ठीक है, ये बात हमने उसमें डिस्कस भी करी थी कि हु अगर होगा तो बाय whom बन जाएगा, क्या था ना उसमें? जी, तो बाय whom are you cheated, आपको किसके जरिए से धोखा दिया जाता है? चलिए, डू दे रन अ रेस, क्या वो लोग रेस दौड़ते हैं? ठीक है, इज अ रेस रन, ठीक है, बाय देम। द पियोन डज नॉट रिंग द बेल, जी, रिंग नहीं, रिंग तो वर्ब हो गया, ये है ऑब्जेक्ट। द बेल इज, रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग। हाँ, द बेल इज नॉट रंग बाय द पियोन। ठीक है जी, शी वॉशेज द क्लॉथ्स, ये ऑब्जेक्ट है। The clothes are washed by her. Is a book not torn by you? ये पैसिव है, ये पैसिव है ऑलरेडी। क्या किताब आपके जरिए से नहीं फाड़ी जाती है? हाँ, तो एक्टिव बनाना ना अब आप इसको, इसका हाँ, ये मनफी भी है। Don't you tear the book, क्या आप किताब को नहीं फाड़ते हैं? क्या किताब आपके जरिए से नहीं फाड़ी जाती है? ठीक है जी। Who is wanted by you, आपके जरिए से किसको चाहा जाता है? ये भी पैसिव है। ये पैसिव है, इसका एक्टिव बनाना है। You wanted, you don't say, you wanted, do you? Who do you want? Who do you want? जी, इसमें बाय यू जो है, यहाँ पर ये बाय के जरिए से जिक्र क्या हुआ है। अब ये यू जो है सब्जेक्ट बनेगा, ये यू क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो हु डू यू वांट, अब ये हु, ये ऑब्जेक्टिव केस वाला हु है। ऑब्जेक्टिव केस में हुम और हु दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं ना। हु डू यू वांट, आप किसको चाहते हैं? ठीक है मोहतरम ख़वातीन हज़रात जी, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आया ना आपको? कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा? अच्छा, थोड़ा बहुत। इसके अलावा चलिए, ये तो हो गई वॉइस इंटरचेंज की प्रैक्टिस। क्या हो गई ये? चेंज की प्रैक्टिस, वॉइस चेंज की प्रैक्टिस। वॉइस चेंज की प्रैक्टिस, हाँ, इसको हम, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाने को वॉइस चेंजिंग। हाँ, वॉइस चेंज करना। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी ये सब उसमें लिखा रहेगा, चेंज द वॉइस। और ये पूरी फाइल एक ही फाइल है, इसमें जो है हर फाइल का इस तरह आता रहेगा, चेंज द वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, इस तरीके से आता रहेगा। अलबत्ता मैं आपसे अब कुछ जुमले पूछना चाहता हूँ उर्दू में। उर्दू में आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसको उसके बाद
बनाएंगे आप। ठीक है जी। को ऐसे बनाना है सर, जी पैसे को ऐसे बनाना है ना उसमें। हाँ, पैसिव आप देखेंगे कि पैसिव है कि एक्टिव है, अब उसी हिसाब से फिर उसको आप ट्रांसलेट करेंगे। ओके सर। करेंगे। आईपीएल के लिए इंसान को बेचा जाता है। आईपीएल के लिए खिलाड़ियों को बेचा जाता है। ह्यूमन इज शॉर्ट, खिलाड़ियों को बेचा जाता है, आप बना आईपीएल के लिए खिलाड़ियों को बेचा जाता है। ह्यूमन इज सोल्ड बाय आईपीएल, सोल्ड है। हाँ, ह्यूमन की जगह प्लेयर्स। जी, कैसे बनाएंगे? ह्यूमन में सोल्ड बाय आईपीएल, नहीं, फॉर आईपीएल। और आईपीएल। ठीक है जी। द प्लेयर्स आर सोल्ड फॉर आईपीएल। जी ठीक है जी। तिरंगा। तिरंगा 15 अगस्त जी। फहराया जाता है। फहराने को होइस्ट या अनफर्ल का लफ्ज है, ये इस्तेमाल करते हैं। आप होइस्ट से बनाइए। तिरंगा को क्या बोलते हैं? वैसे तो तिरंगा को आप फ्लैग बोल सकते हैं, और तिरंगा के लिए जो लफ्ज आता है वो होता है ट्राई कलर। ट्राई के माना 3 के होते हैं, ट्राई के माना 3 के होते हैं, बाई के माना 2 के होते हैं। ठीक है, और कलर बोलते हैं रंग को, ट्राई कलर तिरंगा। हाँ, होस्ट नहीं, होइस्ट है, होइस्ट। हम बना लेते हैं इसको। हमारा तिरंगा झंडा 15 अगस्त को फहराया जाता है। आवर कलर फ्लैग is hoisted। ठीक है जी। Our tricolor flag is hoisted योम आज़ादी के मौके से। इसी में आप ऐड कीजिए योम आज़ादी के मौके पर। तो कैसे बोलेंगे? नहीं जनाब अली, ऑन द occasion of Independence Day। इंडिपेंडेंस डे। हाँ, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं। इसका मतलब है, जैसा कि लफ्ज़ से जाहिर है, योम आज़ादी। रिपब्लिक डे योम जमहूरिया को बोलते हैं, जो कि होता है क्या जी, क्या होता है योम जमहूरिया? 26 जनवरी जी। Our tricolor flag is hoisted on the occasion of Independence Day। ठीक है जी। अच्छा जी, वजीर आजम के जरिए से तकरीर की जाती है। एक तकरीर की जाती है, बल्कि चलिए इसको और A speech is Prime Modi. A speech is delivered by Prime Minister। ये एम पीएम वाला पीएम नहीं है, ये पीएम प्राइम मिनिस्टर वाला पीएम है। अच्छा जी,
15 अगस्त को पतंगे उड़ाई जाती हैं। कैसे बनाएंगे? पतंगे उड़ाई। हाँ, द काइट्स आर फ्लोन ऑन 15th of August. जी, 15th of August. ठीक है सर, और बनाइए। उस्ताद के जरिए से, टीचर के जरिए से लेसन क्यों चेक नहीं किया जाता है? Why is lesson checked by teacher? नहीं किया जाता है। Why is lesson checked by teacher? हाँ, why is the lesson not checked by the teacher? केक को ओवन में सेका जाता है। ओवन बोलते हैं उसको। वैसे तो तवे को भी बोल देते हैं, और जो आपका इलेक्ट्रिक ओवन होता है, इलेक्ट्रिक ओवन, उसको भी ओवन बोलते हैं। अच्छा जी, केक और सेकने को क्या बोलते हैं? सेकने को नहीं पता आपको? बेकरी नहीं जानते? बेकरी लफ्ज में लफ्ज बेक के क्या माना है? बेक, सेकना। ठीक है, बेकरी उसीलिए बोलते हैं उसको। जी, बनाइएगा। केक को ओवन में सेका जाता है। In the oven. The cake is baked in the oven. The cake is baked in the oven. ठीक है जी। अच्छा जी, कमरा कब साफ किया जाता है? When is the room cleaned? कमरे को कब साफ किया जाता है? मुलाजमीन को ईमेल भेजे जाते हैं। मुलाजमीन एम्प्लॉइज। ईमेल भेजे जाते हैं मुलाजमीन। Emails are sent to the employees. ठीक है। अच्छा जी, जुमे को सबक क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? Why isn't lesson taught in जुमे को on day Friday? Why is the lesson not taught, या why isn't the lesson taught on Friday? ठीक है जी। खाने को गरम गरम लगाया जाता है। खाना गरम पेश किया जाता है, लगाया जाता है। खाने को दिया। The food is served. To serve के माना होता है खाना पेश करना, खाना लगाना। The food is served hot. The food is served hot. ठीक है। हमें गरम खाना लगाया जाता है। हमारे सामने गरम खाना लगाया जाता है, या हमें गरम खाना जो है दिया जाता है।
वी आर सर्व्ड हॉट फूड, हमको लगाया जाता है, हमको पेश किया जाता है गरम गरम खाना। वी आर सर्व्ड हॉट फूड। ठीक है जी, आसान है। तलबा के जरिए उसूल क्यों फॉलो नहीं किए जाते हैं? Rules, the rules is aren't followed by तलबा के जरिए उसूल रूल्स क्यों नहीं फॉलो किए जाते हैं? why aren't the rule why aren't rule followed by students? हाँ, why are the rules not followed by the students? इनको लगाया था लहसान वालों को, नींद आ गई होगी इन लोगों को, जरा उठा दें। जी हजरत, सोए तो नहीं? हमें बेदार किया जाता है, उठाया जाता है। हाँ, नींद से उठने को क्या बोलते हैं? वेक, वेक, वोक, वोकन। हमें नींद से उठाया जाता है, नींद से बेदार किया जाता है। We are woken up. We are woken up. जी, कपड़े धोए जाते हैं। The clothes are washed. कपड़े धोए जाते हैं। अब जिसके जरिए भी धोए जाते हैं, ठीक है जी, वो आप बाद में ऐड करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, खाना पकाया जाता है। The food is cooked या the food is prepared by the तब्बाख। ठीक है जी। और हाँ, कपड़े सिलाए जाते हैं, बनाइए। कपड़े सिले जाते हैं। सिलने को क्या बोलते हैं? जी, SEW, स्यू, ये इसका वो होता है। और इसकी थर्ड फॉर्म बनती है क्या? जैसे शो की थर्ड फॉर्म शॉन है, इसी तरीके से स्यू की थर्ड फॉर्म सोन है। ठीक है जी। तो द क्लोथ्स आर सोन, द क्लोथ्स आर सोन। और ईडी के साथ भी इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनती है, द क्लोथ्स आर सोड। अच्छा जी, स्यूट। तो आसान है, बना लेंगे, कोई मुश्किल तो नहीं। चलिए फटाफट मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जरा सा बता दूं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव में, जैसे यहां पर अभी इज आरएम यूज कर रहे हैं हम एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, पास्ट में हम यूज करेंगे क्या? वॉज और वर का इस्तेमाल, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर है अ लेटर इज रिटन, खत लिखा जाता है। यहां पर हो जाएगा पास्ट में क्या? अ लेटर वॉज रिटन। इसका मीनिंग हो जाएगा खत लिखा गया था या खत लिखा जाता था
या खत लिखा, इस तरीके से, मतलब इससे मिलते जुलते को तर्जुमा करें। इसका करेंगे खत लिखा गया था, ठीक है जी। तो या तो इसके उर्दू में आता है या था, गया था, इस तरीके के कुछ मफहूम आएगा। तो अ लेटर इज रिटन, अ लेटर वॉज रिटन। कंजुगेशन यहाँ पर आपके सामने है। अ लेटर वॉज रिटन, अ लेटर वॉज नॉट रिटन, वॉज अ लेटर रिटन, वॉज अ लेटर नॉट रिटन, वाई वॉज अ लेटर रिटन, वाई वॉज अ लेटर नॉट रिटन। वर से अगर करेंगे तो यू वर फॉरगॉटन, आपको भुला दिया गया था। यू वर नॉट फॉरगॉटन, वर यू फॉरगॉटन, weren't you forgotten, why were you forgotten, why weren't you forgotten। कुछ वॉइस चेंज की यहाँ पर वो दी गई है, सेंटेंसेस कुछ दिए गए हैं यहाँ पर, देखिएगा। एक सेंटेंस में आपको बनाकर दिखाता हूँ। द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल द मिल्क, और फिर उसके बाद हम लाएंगे क्या, पास्ट की, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, जो कि हो जाती है इसमें क्या, वॉज और वर। तो ऑल द मिल्क वॉज, फिर लाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, DRUNK, ऑल द मिल्क वॉज ड्रंक। अब अगर हमें सब्जेक्ट को जिक्र करना है, डूअर को, यानी कि कैट को, तो फिर हम बाय के जरिए से जिक्र करेंगे, बाय द कैट। ऑल द मिल्क वॉज ड्रंक बाय द कैट। इस तरीके से ये कुछ 10 एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, ये आप बना लीजिए और फिर इंशाल्लाह, या बल्कि एक काम और कीजिए, फ्यूचर भी बना लीजिए। फ्यूचर भी कोई आसान, इसमें 10 ही सेंटेंस है, फिर उसके बाद जो है कुछ सेंटेंस फ्यूचर के होंगे, 10 ही फ्यूचर के हैं। फ्यूचर में क्या है देख लीजिए, ये तीनों इंडेफिनिट कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर है इज, यहाँ पर है वॉज, वॉज और वर, यहाँ पर है विल बी, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। किस तरीके से होगा, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो इज और आर एम होते हैं, या वॉज और वर होते हैं, ये भी दरअसल क्या होते हैं, बी ही होते हैं। ये बी की ही डेरिवेटिव्स हैं, मुश्तक्कात हैं, ठीक है जी। बी से ही निकली हुई फॉर्म है, ठीक है। बी एक सब्जंक्टिव फॉर्म बन जाती है और बी का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो हैं ये आपकी उसी से ये निकलते हैं और ये उसी की फॉर्म्स हैं, तो आमतौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इज आर एम वॉज वर। और जब फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे विल के साथ, तो बी के साथ ही होगा। अ लेटर इज रिटन, अ लेटर वॉज रिटन, अ लेटर विल बी रिटन। एक खत लिखा जाएगा, क्या मीनिंग हो जाएगा इसका, एक खत लिखा जाएगा, फ्यूचर का। खत लिखा जाता है, खत लिखा गया था, खत लिखा जाएगा। कपड़े धोए जाते हैं, कपड़े धोए गए थे, कपड़े धोए जाएंगे। खाना पकाया जाता है, खाना बनाया गया था, पकाया गया था, खाना पकाया जाएगा, ठीक है जी। खाना असर के बाद पकाया जाएगा। चाय मगरिब के बाद पिलाई जाएगी, ठीक है जी। और डिनर ईशा के बाद लगाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे वो आप किस में बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। अ लेटर विल बी रिटन, अ लेटर विल नॉट बी रिटन, विल अ लेटर बी रिटन। बी जो पार्ट है, जब भी ये बात जिक्र की जा चुकी है कि जब भी दो या दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब के पार्ट्स होते हैं, तो दूसरा वाला हिस्सा हमेशा वर्ब से पहले लगा हुआ रहेगा, वर्ब के साथ चिपका हुआ रहेगा वो। तो विल अ लेटर बी रिटन, will a letter not be written, why will a letter be written, why will a letter not be written। You will be forgotten, you won't be forgotten, will you be forgotten, won't you be forgotten, why will you be forgotten, why won't you be forgotten, ठीक है। और किधर गया, ये इसकी कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए 10 सेंटेंस दिए हुए हैं आपको, इसमें से एक मैं कर दिखाता हूँ आपको। She will do a lot of work, इसमें a lot of work जो है यहां से, ये है क्या, ऑब्जेक्ट, और
ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसको जब ऑब्जेक्ट लाएंगे पहले शुरू में तो बन जाएगा अ लॉट ऑफ वर्क। ये पूरा बन गया क्या हमारा, यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या बन गया, सब्जेक्ट। एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। अब उसके बाद इसी की मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब लाएंगे जो कि है इसमें क्या, विल बी। अ लॉट ऑफ वर्क विल बी, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, तो डू यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर डन हो जाएगा। अ लॉट ऑफ वर्क विल बी डन। शी ये डूअर है, डू के माने करना, डूअर काम करने वाले को बोलते हैं, तो शी क्या है, डूअर है। जब डूअर को हम जिक्र करेंगे या एजेंट को जिक्र करेंगे या परफॉर्मर को जिक्र करेंगे तो बाय के जरिए से जिक्र करेंगे, और बाय के बाद अगर यहाँ पर शी है तो यहाँ पर बाय के बाद क्या हो जाएगा, ये हर हो जाएगा, क्योंकि बाय के बाद जो प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये होता है आपका सबक समाप्त आज के लिए। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तीनों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, मशक करनी है और तीनों को सीख लेना है। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल फिर इस पर बात करेंगे और मेहनत करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।